बार किसी ने ये बात उठाई है हरियाणा में, आपको भी मालूम है। ये रिजल्ट निकले ही मात्र 2 दिन हुए हैं। आज हम 9 तारीख पर हैं। ये 7 की रात को 12:20 या 8 की तारीख तो बदल ही जाती 12 बजे के बाद, तो 8 को आया। तो हम तो 48 घंटे के बीच में ही गुप्ता जी ने, मैंने, श्वेता जी ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन कर हमने 8 बिंदु लेकर ये सनसनीखेज खुलासा हरियाणा में पहली बार किया है। कांग्रेस पार्टी भी, आपकी पार्टी भी और हम सब मिलकर, और जो लोग किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं, हम उन छात्रों के साथ मिलकर इस बात की अलख जगाएंगे। 2018 के बाद 5 साल तक खट्टर सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही, कोई ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई। अब फिर चुनाव आया है लोकसभा का, तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले शकुनी की चौपड़ फिर फैला दी गई है। 13 और 14 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की जो घोषणा है वो संभावित है और उसके 3 महीने यानी 90 दिन के अंदर अंदर ये हमारे विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे सितंबर 2024 में। तो 7 मार्च 2024 को यानी 2 दिन पहले रात के 12:20 पर खट्टर साहब ने और उनके हरियाणा सर्विस सेल काउंटर HSSC ने रात को 12:20 पर रिजल्ट निकाल दिया ग्रुप डी की 10,997 भर्तियों का। टोटल पोस्ट थी 13,536, 3,000 तो यहीं खा गए, उनका रिजल्ट ही नहीं निकाला, पर 10,997 का निकाला, तो 2,536 तो पहले ही कम कर दी। ग्रुप डी का ये रिजल्ट सुशील गुप्ता जी, मैं और श्वेता जी इल्जाम लगाते हैं ये त्रुटिपूर्ण और दोषपूर्ण है। एक बार फिर आनन फानन में सब 10,997 बच्चों को रात रात में ज्वाइन करवाया जा रहा है ताकि फिर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ जाएं। ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ना ऑफलाइन कोई वेरिफिकेशन हुई, ना बायोमेट्रिक्स हुए, ना सर्टिफिकेट्स की जांच हुई, ना यस नो की ऑप्शन दी, सीधे ज्वाइन करवा रहे ताकि फिर अपनी छाती पीट लेंगे, छाती ठोक लेंगे, पीठ थपथपा लेंगे कि हमने इतने बच्चों को भर्ती किया, बाद में उनमें से 10,997 में से पता चलेगा 7,000 को नौकरी नहीं मिली, बाद में वो निकल गए। ये इसी प्रकार से पर्दा डाल रहे हैं और इसको लेकर हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं। 8 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो लोग आए, जो बच्चे हमसे मिले, बहुत सारे बच्चे श्वेता जी से मिले, कुछ बच्चे सुशील गुप्ता जी से मिले, और ज़रूरी नहीं हम तीनों से ही मिले होंगे, हज़ारों ऐसे बच्चे हैं हमारा अनुमान है जिनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं। आप कम नंबर वाले को भर्ती कर ज़्यादा नंबर वाले को कैसे छोड़ सकते हैं? जिस पेपर की लीक होने की पर्चा दर्ज हो, उस पेपर के नंबरों के आधार पर, लीक पेपर के नंबरों के आधार पर रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? 2 क्राइटेरिया से आप रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं? सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर कोर्ट से स्टे है तो भैया पहले उसकी या स्टे खुलवाओ या फिर वो सोशो इकोनॉमिक के मुताबिक मत रिजल्ट निकालो। तो आप कर क्या रहे हो? हरियाणा के बच्चों के भविष्य से शकुनी की चौपड़ की तरह खिलवाड़ कर केवल और केवल आप उन्हें लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई है। प्रश्न यह है कि टेक्निकल मिस्टेक की जा रही है या फिर अच्छी पर्ची चल रही है? नहीं, ये टेक्निकल मिस्टेक नहीं है आदरणीय मित्र, ये राजनीतिक बेईमानी है जो भाजपा जजपा की सरकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्हें चुनाव में युवाओं की वोट चाहिए, जींद उपचुनाव में चाहिए थी तो तब निकाल दिया, फिर 5 साल सो गए, फिर 5 साल बाद अब लोकसभा विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले फिर निकाल दिया रिजल्ट। 5 साल क्या कर रहे थे आप? तो अब 5 दिन बचे हैं, अब बच्चे घूमते रहें कोर्ट में, इतने चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद फिर हटा देंगे। ये तो तमाशा बना लिया बच्चों की जिंदगी।